नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग आए आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में चेक करेंगे वैल्यूएशन कैसा है, साथ साथ एंकर बुक के बारे में जो अपडेट आ रहा है उसको भी चेक किया जाएगा, जीएमपी वगैरह क्या बता रहे हैं, सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चाहिए कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करेगी विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देख सकते हैं। कंपनी ऑपरेट करती है एज एन एनबीएफसी मिडिल लेयर एंड फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया। इसके पास देखिए कोई प्रमोटर ऐसा नाम नहीं है, इट डज नॉट हैव एंड आइडेंटिफाइड प्रमोटर अंडर अप्लीकेबल रेगुलेशन। अगर आप चेक कीजिएगा जैसे एचडीएफसी बैंक लीजिए, एक्सिस बैंक लीजिए, किसी का देखिए प्रमोटर नहीं रहता, तो ये एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करती है। कंपनी प्राइमरली सर्व करती है माइक्रो स्केल एमएसएमई इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, अलाइड सेक्टर विथ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सेमी अर्बन एंड अंडर अंडर अनडिजर्व मार्केट में। कंपनी का अगर चेक करेंगे सर्विंग 5,86,825 एक्टिव कस्टमर अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी विद सिग्निफिकेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके अलावा अगर इनका प्रोडक्ट को चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफरिंग को चेक करेंगे तो मॉर्गेज लोन, सरल प्रॉपर्टी लोन, सिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन एंड अनसिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन को ये कैटर करती है। तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो ब्रीफली है, मोटा मोटी कहने का मतलब है कि एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करती है, एमएसएमई सेक्टर वगैरह को ये कैटर करती है। नेक्स्ट आईपीओ को चेक करेंगे तो देखिए ये आईपीओ जो रहता है इसका प्राइस बैंड बहुत अच्छा रखा गया है, 122 से 129। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अपर बैंड 129 का है। तो प्राइस सबको पसंद आने वाला है कि 100 रुपये का प्राइस बैंड नहीं मिल रहा, ले लेते हैं। देखिए फ्यूचर में क्या दिक्कत होगा तो उसका फेस वैल्यू में प्रॉब्लम होगा। फेस वैल्यू 2 का है, प्राइस ऐसे आपको बहुत सस्ता नजर आएगा, लेकिन फेस वैल्यू चूंकि 2 का है तो थोड़ा दिक्कत की बात यहाँ पर है कि 2 का फेस वैल्यू 10 का रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि अभी नए नए आईपीओ आया है तो ये प्राइस सबको पसंद आएगा। 129 का इशू का प्राइस है। एक लॉट में 116 शेयर्स रहेंगे। सेल टाइप में क्या है तो फ्रेश कैपिटल एंड ओएफएस दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुक बिल्डिंग आईपीओ, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होगी। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे यहाँ पर अगर चेक करना है कि इशू का साइज में तो देख सकते हैं टोटल इशू का साइज तो 110 करोड़ का है। फ्रेश इशू में 710 करोड़ शेयर बिकवाली हो रहा है। ऑफर फॉर सेल में 300 करोड़, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1010 करोड़ का है। यहाँ पर बिकवाली कौन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए नाम जो निकल कर आ रहा है कि अल्फा वेव इंडिया, मैच इन्वेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, LGT Capital, LGT Capital, then Capital GLP and Vikram Jetli are the corporate and individuals selling शेयर looking to offload stake in iFinance IPO। ये यहाँ पर बिकॉली कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। तो आईपीओ ओपन कब से होगा तो 9 फेब से, कल से ओपन होगा। क्लोज कब होगा, बंद कब होगा तो 11 फरवरी को बंद हो जाएगा एप्लीकेशन विंडो। अलॉटमेंट 12 फरवरी को होगा। मान लीजिए जैसा अलॉटमेंट मिल जाता नहीं मिलता है तो 13 फेब से पैसा मिलना आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ऑर्डर मिल जाता तो 13 फेब को आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा। लिस्टिंग कब होगा तो 16 फरवरी को ही लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट रिजर्वेशन पार्ट। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्या है थोड़ा कि रिजर्वेशन मात्र 10% का रिटेल के लिए रखा गया है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मात्र 10% का रिजर्वेशन है। नेक्स्ट लॉट साइज को चेक करेंगे तो रिटेल एक लॉट में 116 शेयर 14,964 अमाउंट, इतना पैसा लगेगा। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट तक जा सकते हैं। इतना देखिए क्वांटिटी ऑफ शेयर है 1,94,530। तो ये रिटेल के लिए मैक्सिमम लिमिट हो गया। एच एन आई कैटेगरी के लिए स्टार्ट होगा 14 लॉट से 66 तक जाएगा, ये अमाउंट लगेगा, इतना क्वांटिटी शेयर है। बीएचएनआई कैटेगरी 67 लॉट से स्टार्ट होगा। ये हो गया आईपीओ लॉट्स के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का फिनेंशियल को चेक करेंगे तो देखिए अगर चेक कीजिएगा एसेट्स के बारे में तो देखिए इधर हो गया आपका, देख सकते हैं टोटल ईयरली बेसिस में है, ये सिर्फ क्वार्टर का है, ध्यान दीजिएगा ये क्वार्टर में है। तो अगर चेक करेगा 3,126 4,869 देख सकते अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज करा बढ़ा। हाईएस्ट देखने को मिला है मार्च 2025 में 6,338। टोटल इनकम को चेक कीजिएगा 643 से बढ़कर के 1,071 717, और अभी क्या है हाईएस्ट 1,504 का देखने को मिला। बीच में एक बार डिप था लेकिन देखिए इंप्रूव कर गया ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39.87 से बढ़कर के 171 107 देन 175 अभी तक यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ चेक कीजिएगा तो 754 से बढ़कर के 1,658 हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस को चेक कीजिएगा तो 1,621। तो फिनेंशियल कंपनी का ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। बोरिंग तो रहेगा ही बिकॉज एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करती है। साथ साथ ये पूरे इस क्वार्टर का आप उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया कंपनी का फिनेंशियल जो कि ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो रिटर्न ऑन देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 12.12 का है।
डेट इक्विटी 2.73 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.12% का है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.71 का देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नेक्स्ट है ईपीएस को चेक करेंगे तो देखिए आईपीओ से पहले 9.14 का ईपीएस था और पी बाई रेशियो 14.11। आईपीओ पोस्ट आईपीओ क्या हो जाएगा तो 5 ईपीएस 9.14 से बढ़कर के 5.24 और ये हो जाएगा 24.64 यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं। एंड मार्केट कैप कितना तो 3183.50 करोड़ का, देख सकते हैं। ये हो गया कंपनी का पी बाई रेशियो, यानी कि पोस्ट आईपीओ कंपनी का पी बाई रेशियो अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया साथ साथ इक्विटी डायल्यूशन दोनों हो रहा है, इस कारण से पी बाई रेशियो में चेंजेस देखने को मिलता है। जो लेटेस्ट आई है, ये जो डेटा आप जो देख रहे हैं ना, ये प्री आईपीओ यानी कि मार्च 2025 तक का है। एंड ये जो अगर चेक कीजिएगा तो अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, इक्विटी डायल्यूशन जो होगा उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। नेक्स्ट एंकर बुक को चेक करेंगे तो आई फाइनेंस आईपीओ मॉप्स अप ओवर 450 करोड़ फ्रॉम 19 एंकर इन्वेस्टर्स, रुपीज 1010 करोड़ आईपीओ टू ओपन ऑन फेब 9 यहाँ पर ओपन होने वाला है। तो पूरा जो एंकर इन्वेस्टर्स फुल हो चुका है। नाम को चेक करेंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। ऑन फ्राइडे सेट आई फाइनेंस की तरफ से अपडेट है कि उन्होंने अलोकेट कर दिया 3.52 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू एंकर इन्वेस्टर्स एट अपर प्राइस बैंड, यानी कि 129 के प्राइस में, टू निप्पॉन लाइफ इंडिया, गोल्डमैन सैक्स फंड वर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द एंकर बुक। देख सकते हैं ईच बाइंग वर्थ 74 करोड़ शेयर्स, देख सकते हैं 74 करोड़ वर्थ 74 करोड़ का है। ग्लोबल नेम्स में चेक करेंगे तो बेपॉन्ड, इथान क्रीक मास्टर इन्वेस्टर्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज, सोसाइटी जनरल, अशोका इंडिया इक्विटी ट्रस्ट, बीएनपी परिवास फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एंकर बुक। ये देखिए नाम देखने को मिल रहा है। साथ साथ अमंग अदर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन द एंकर बुक इंक्लूडेड अबैकस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, 361 देख सकते हैं, टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, न्यू प्राइम फंड, देख सकते हैं इतना देखने को मिला है। तो देखिए एंकर बुक तो यहाँ पर ठीक ठाक सा बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिले, तो ये चीज़ यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है कंपनी का जेएमपी को चेक करेंगे तो जेएमपी अभी तक तो जीरो का है, देख सकते हैं, यानी कि कोई यहाँ पर अभी इंटरेस्ट नहीं है। आईपीओ का प्राइस 129, दोनों को जोड़ देंगे तो लिस्टिंग का है जीरो पे है, देख सकते हैं। बीच में ये बढ़कर के 5 तक गया था, तो अभी है कि देखिए अभी अगर चेक कीजिएगा प्रीवियस थर्सडे या फ्राइडे तक अगर आप चेक कीजिएगा तो हमारे मार्केट का मूड बहुत जो रहता है ना, बहुत ही निराशाजनक था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल सेंटीमेंट वगैरह भी काफ़ी नेगेटिव था, इस कारण से जीएमपी में सुधार नहीं दिख रहा था। लेकिन अब देखिए एंकर बुक भी सामने आ गया है, साथ साथ अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। मान लीजिए खराब होता है तब तो फिर ये भी गया, तब तो फिर रिटर्न्स नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर सब कुछ ठीक ठाक से नजर आएगा तो आपको इसके जीएमपी में सुधार देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल सिचुएशन को देख करके यहाँ पर काम करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेंगे, यानी कि इनके पेयर्स से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए नंबर 1 कंपनी में कौन है सेक्टर में, तो 5 स्टार का नाम है, इसका प्राइस चला 450 का, फेस वैल्यू ध्यान दीजिएगा 1 है। ये 450 का प्राइस, फेस वैल्यू 1 है, मार्केट कैप 13,269, रेवेन्यू चेक करेंगे तो 2,847, पी बाई रेशियो इसका 12 का है, इंडस्ट्री का 19.4, यानी कि इंडस्ट्री के पी बाई रेशियो से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए फिनेंशियल सेक्टर को पी बाई रेशियो से अच्छा पेग रेशियो से कंपैरिजन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका अगर पेग रेशियो को चेक करेंगे तो 0.8 से 1.56 के रेंज में रहता है, यानी कि इसका अगर चेक करेंगे तो 1 से अगर नीचे रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है। तो 1.5 इस रेंज में रहता है हमेशा, 0.1 से 0.8 से 1.56 रेंज में, यानी फेयरली वैल्यूड या फिर थोड़ा हाई वैल्यूएशन में है इसका 5 स्टार बिजनेस का। सिमिलरली एसबीएफसी फाइनेंस का चेक करेंगे तो 94 का प्राइस है, सीएमपी, फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर ये इसका अच्छी चीज़ है क्या है कि फेस वैल्यू 10 का है, मार्केट कैप 10,271 करोड़, रेवेन्यू इसका कितना है तो 1,306 करोड़ का, पी बाई रेशियो 24.3 है, इसका पेग रेशियो 1, यानी कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है, हाई वैल्यूएशन में है ये। आई फाइनेंस का चेक करेंगे तो 129 का सीएमपी, फेस वैल्यू यहाँ पर 2 है, ध्यान दीजिएगा 2 के फेस वैल्यू में है, मार्केट कैप 3,183 करोड़, 1,459 का इसका देख सकते हैं रेवेन्यू, यानी कि एसबीएफसी फाइनेंस से इसका इनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। पी बाई रेशियो को चेक करेंगे तो 24.64 है, इसका पेग रेशियो मुझे मिला नहीं है। अगर मान लीजिए पेग रेशियो 1 से नीचे रहेगा तब तो अच्छा रहेगा, इस चीज़ को ध्यान, अगर आपको कहीं से डेटा मिल जाता तो बस पेग रेशियो को पता कीजिए कितना 1 से नीचे रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक वैल्यूएशन में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आई फाइनेंस का पी बाई रेशियो से हम लोग मीन कंपैरिजन कर लेते हैं तो हाई वैल्यूएशन है, देख सकते हैं। इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा, इंडस्ट्री का 19.4 है, यानी इंडस्ट्री से भी ये महंगा है। एसबीएफसी फाइनेंस से चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट ये मैच कर रहा है, देख सकते हैं, यानी कि हाई वैल्यूएशन है इसका, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा हाई यहाँ पर नजर आ रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री से भी महंगा है एंड जो नंबर 1 कॉम्पिटिटर 5 स्टार है उससे भी महंगा नजर आ रहा है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे कब ये सस्ता रहता, तो देखिए इसका सस्ता कब रहेगा जब ये 100 रुपीज़, मान लीजिए
95 से लेकर के 100 के रेंज में मिलेगा, तभी इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को ये मैच करने लगेगा, तभी सस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सस्ता कब होगा, जब ये 73 75 ₹75 का भाव में अगर मिल जाता है ये, तो इसका पी बाई रेशियो 14 हो जाएगा, जो इसका इशू प्राइस से पहले था। आईपीओ से पहले 14 के मल्टीपल में थी, तो उसमें 75 का प्राइस हो जाता है। तो अगर इस प्राइस से मिले तब तो फिर अच्छे खासा यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगा। और मान लीजिए 90-95 के रेंज में अगर मिल जाता तब तो लोग यहाँ पर जमकर खरीदेंगे। 75 से लेकर के 95 का जो 75 से 100 का रेंज, 100 का जो रेंज रहेगा, यहाँ पर आपको अच्छा खासा खरीदारी का रेंज रहेगा। एंड ये जो रेंज जो है अभी जो इशू का प्राइस है, ये भी बहुत महंगा नहीं है, बहुत महंगा प्राइस नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ग्लोबल सिचुएशन ठीक ठाक रहेगा, तो यहाँ पर ये उछल करके 150 तक भी जाने का ताकत रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। बस है भी कि सब कुछ ठीक ठाक होने पर। एंड साथ साथ अभी न्यूज़ फ्लो कैसा इस बीच में रहेगा, कैसा पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ क्या आता है, कैसा इसका बीच में मार्केटिंग अभी कैसा होगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो अब लास्ट में लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। जीएमपी वाइज अभी तो जीरो है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा यहाँ पर महंगा नजर आ रहा है, लेकिन अगर एचडीएफसी फिनेंस से अगर कंपेयर किया जाएगा तो एचडीएफसी फिनेंस से कंपेयर करने उतना महंगा नजर नहीं आ रहा, बिकॉज एचडीएफसी फिनेंस एक समय में 50 के मल्टीपल में भी ट्रेड करती थी। तो अब ये देखने वाली बात है मार्केटिंग इसका कैसा होता है इस बीच में। साथ साथ कोई बड़ा नाम, तो बड़े नाम में तो प्रमोटर का नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन एंकर बुक में कुछ अच्छी निवेशकों का नाम देखने को मिला है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है यहाँ पर अच्छा, ये इसका प्राइस ऊपर भागना चाहिए, लिस्टिंग यहाँ पर बन जाना चाहिए। और साथ साथ इशू का प्राइस उन्होंने ठीक ठाक सा रखा है, ₹100 का प्राइस में ठीक ठाक से रखा है। क्यूआईबी को नोट करना सबसे ज़रूरी रहेगा। तो अभी इस पीरियड में क्या है, देखिए तुरंत में दौड़ करके यहाँ पर जा करके कि हाँ कल स्टार्ट हो रहा है 9 बजे मैं अप्लाई कर दूंगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वॉच करूँगा कि किस तरीके से इस आईपीओ का मार्केटिंग होता है, किस तरीके से इस न्यूज़ फ्लो का कैसा आता है। एंड अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मान लीजिए काम करना है, तो मैंने बता दिया 75 से 100 के रेंज में मिलेगा, तो फिर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर काम कर सकता हूँ, इस रेंज में मिलेगा तब। और साथ साथ अगर मान लीजिए लिस्टिंग इनके पर्पस है, तो पहले मैं न्यूज़ फ्लो को चेक करूंगा किस तरीके से मार्केट अभी क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल सिचुएशन कैसा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।